जैसा कि बिहार में जो गर्मी की बात करें तो मेनली जो साउथ वेस्ट बिहार के ज़िले हैं और साउथ सेंट्रल बिहार के ज़िले हैं, मेनली कह सकते हैं गया, औरंगाबाद, सासाराम, इससे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स और पटना के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी जो तापमान है कल और आज कह सकते हैं तापमान 40 से ऊपर है, कह सकते हैं सामान्य से करीब 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। और साउथ वेस्ट बिहार के ज़िले की बात करें जैसे कि औरंगाबाद और गया में वो तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। और इस कारण से जो लोगों को फीलिंग टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा फील हो रही है। इस कारण से कह सकते हैं कि नाइट के टाइम पे जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं हो रही है, करीब 28 से 30 के आसपास रह रही है। तो मेनली ये सब सारे जो ज़िले हैं साउथ वेस्ट और साउथ सेंट्रल बिहार में वो अगले 2 से 3 दिनों में जो गर्मी का जो कह सकते हैं जो फीलिंग टेम्परेचर है, डिस्कम्फर्ट है, वो पूरी तरह से बना रहेगा। और अगले 3 दिनों के बाद जो बारिश की संभावना बन रही है मेनली जो नॉर्थ बिहार के ज़िलों में और ईस्ट बिहार के ज़िलों में, और कुछ फीबल चांसेज है कि साउथ वेस्ट बिहार के ज़िलों में भी बारिश हो सकती है। तो कह सकते हैं कि 3 दिनों के बाद थोड़ी गर्मी में बिहार में राहत मिल सकती है। मानसून का क्या स्थिति बन रहा है, समय पर है या फिर? जैसा कि बात करें कि भारत में तो मानसून है अगले 24 घंटे के आसपास में जो केरला में ऑनसेट होने की संभावना है। और जो बिहार की बात करें तो मानसून सामान्य समय पे ही रहेगी और जो बारिश भी है मानसून की वो सामान्य रहने की चांसेज है। और कह सकते हैं कि जो मानसून का प्रोग्रेस है वो ऑनसेट होने के बाद आइसोट्रोपिक नहीं रहती है, बहुत सारे कंडीशंस पर डिपेंड्स करती है। तो बिहार में संभावना बन रही है कि सामान्य समय या उसके आसपास ही रह सकती है। ये हम आपको समय समय पे अवगत कराते रहेंगे। रेमेल का क्या असर रहा? जो रेमेल साइक्लोन कह सकते हैं, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म थी, उसका बिहार में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। मेनली बात करें तो 1 या 2 दिनों तक थोड़े बिहार में क्लाउडी स्काई बनी रही। क्लाउडी स्काई बनने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन उसके कह सकते हैं उसके कारण से जो अभी वेदर नहीं बन रही है, कह सकते हैं बारिश नहीं हो रही है, तो कह सकते हैं उसका जो आफ्टर इफेक्ट है उसके कारण से तापमान में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। देखिए, आज जो पूर्वानुमान जारी हुआ है उसमें जो है सो आज और कल जो सीवियर हीट वेव की कंडीशन खास करके राज्य के साउदर्न पार्ट में बनी रहेगी। गया, औरंगाबाद, नवादा, ये फिर आपको कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, अरवल, बक्सर, इन सभी जिलों में जो सीवियर हीट वेव की कंडीशन बनी रहेंगी और ये कंडीशन आज और कल रहेंगी। कल के बाद से इसमें आप देखेंगे तापमान में थोड़ी सी कमी आएगी और जो हीट वेव का कंडीशन है उसमें इंटेंसिटी में भी कमी देखने को मिलेगी। ये कब तक सर मानसून का प्रेडिक्शन है बिहार में एंटर करने का? मानसून देखिए अभी केरला के तट पर अभी तक नहीं आया है और अगले 2 से 3 दिनों तक फेवरेबल अनुकूल परिस्थिति बन रही है कि केरला के तट पर आने की, जैसा कि पूर्वानुमान जारी हुआ है। उसके बाद ही हम आपको स्थिति बिहार में कब आएगी हम बताने की स्थिति में रहेंगे। जून फर्स्ट वीक में क्या टेम्परेचर यहाँ बना रहेगा सर, क्योंकि कई जिलों में बच्चे जो है वो फेंट हो रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं। जी देखिए, अभी क्या होता है कि अभी देखेंगे कि आर्द्रता की मात्रा जैसे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी बढ़ गया है जब वो तूफान आया था ईस्टर्ली विंड के कारण में, और तापमान में जो है अधिकतम 40 डिग्री से अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जो महसूस होने वाली तापमान होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि दोनों का संयुक्त प्रभाव से ये काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्चुअल टेम्परेचर से ज़्यादा महसूस होती है। इसीलिए लोगों को जो है सो डिस्कम्फर्ट काफ़ी महसूस होता है और इसमें खासकर लोगों को रिहाइड्रेट होने की ज़रूरत होती है, काफ़ी पानी पीने की ज़रूरत होती है, धूप में कम निकले, पेड़ पौधे छाया में जितना हो सके उतना रहने की ज़रूरत होती है। ये कब तक बना रहेगा सर? ये अगले ये जो है सो आप देखेंगे कि साउथ बिहार में जो स्थिति है वेस्टर्ली विंड है और ये ड्राई है, तो ये ह्यूमिडिटी अभी भी है, जितना होना नहीं चाहिए था उससे ज़्यादा है थोड़ी सी जिस टेम्परेचर पे। तो ये 3 से 4 दिनों तक इसी तरह स्थिति बनी रहेंगी। तीसरे दिन से तापमान में कमी आएंगी, बट ह्यूमिडिटी जो है ये बने रहने के कारण लोगों को गर्मी महसूस होगी। अगर हम बारिश की बात करें तो तीसरे और चौथे दिन आप देखेंगे कि जो उत्तरी बिहार है, खास करके जो सीमांचल के ज़िले हैं सटे हुए, नेपाल के तराई वाले ज़िले, उसमें आपको थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी आपको थोड़ी सी देखने को मिलेंगी। रेड अलर्ट भी कहीं आप लोगों ने सर ये अनाउंस किया है, रेड या येलो अलर्ट के? हाँ जी, आज हम लोगों ने साउथ बिहार के ज़िलों में जैसे कि जो जिनका ज़िले का नाम बताया उसमें ऑरेंज अलर्ट हम लोगों ने कर रखा है आज और कल के लिए। परसों से उसमें हम लोगों ने रिडक्शन कर उसको येलो अलर्ट कर रखा है हीट वेव की। थैंक यू।